आइए दोस्तों, आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से बताते हैं और पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन दिया है, एक फिगर इसमें दे दिया है। फिगर ड्रॉ करना है जिसमें राइट एंगल बी कह रहा है। राइट एंगल बी जिसमें ए बी दिया है 24, ए बी हो गया ये 24 सेंटीमीटर। हम आपको एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। ये आ गया बीसी। इसमें ये राइट एंगल है कोण बी। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? हाइपोटेनस यानी एच हो जाता है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, पी और बी चेंज हो जाता है, होते रहता है। तो पी इसको मान लेते हैं 7 का स्क्वायर, बी इसको 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576, ये आ गया बी का वैल्यू, बी का स्क्वायर। अब ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो 625। अब इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जोड़ा संख्या बाहर निकल जाता है तो 5 गुने 5 यानी 25 हो जाता है। अब ये इसका मान आया, एच का मान आ गया 25। हमको इसमें निकालना क्या था? एक नंबर दिया है, एक का एक साइन ए निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है। साइन ए फॉर्मूला होता है साइन का पी बाई एच, कॉस बी बाई एच। फिर 2 नंबर में निकालना है साइन सी, फॉर्मूला पी बाई एच साइन का। फिर कॉस सी निकालना है तो कॉस का बी बाई एच। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ थीटा के जगह क्या है, तो थीटा के जगह क्या है? यहाँ ए के सामने ये पी का माप वैल्यू हुआ, जो एंगल यानी थीटा की जगह दिया रहेगा उसके सामने वाला ये पी का वैल्यू होता है, यानी 7। एच जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस कितना निकला है? 25। फिर यहाँ बी का वैल्यू रखना है, तो ए के सामने ये पी का वैल्यू हो गया तो बी ये हुआ 24। एच का वैल्यू 25 आया है यहाँ पे। अब यहाँ एंगल यानी थीटा का मान चेंज हो जाता है सी, तो सी के सामने जो कोण दिया रहेगा उसके सामने इस पी का मान होता है, पी का वैल्यू रख दिए। एच का वैल्यू वही रहेगा 25, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। अब जब ये पी का वैल्यू हुआ तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 7/25। ये आएगा आपके आंसर। बोर्ड को इरेज करते हैं, क्वेश्चन रेडी करते हैं, फिर बताएंगे आपको। क्वेश्चन रेडी है तो अब इसमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले ये दोनों भुजा दिया है तो नीचे वाला निकाल लेंगे, यानी p निकल जाएगा। p या b कुछ भी कह ले, तो QR इक्वल टू रूट अंडर, ये राइट एंगल है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया कितना? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 100
69 माइनस 144। अब माइनस हो जाएगा 1, तो माइनस होगा तो कितना होगा 25। 25 का रूट 5, यानी ये 5 आ गया। अब हमको इसमें निकालना क्या है, तो tan p निकालते हैं। tan p इक्वल टू, tan का फॉर्मूला p/b होता है। तो यहाँ थीटा का जब p दिया है तो इसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी 5 हो गया। जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा। फिर cot r निकलना है, cot r, तो cot का फॉर्मूला b/p होता है। r के सामने देखेंगे, r के सामने p का मान क्या है 12, सॉरी r के सामने ये p हो गया तो ये b होगा, यानी 5/12। अब इसमें इक्वेशन में मान पुट कर देंगे, tan p माइनस cot r। यहाँ tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस cot r का 5/12। तो ये देख रहे हैं इक्वल है तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया आंसर। इंक खत्म है, इंक डाल लेते हैं, फिर बताएंगे क्वेश्चन रेडी करके। आइए क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले sin a दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है p/h, यानी h का वैल्यू दिया है और p का वैल्यू दिया है, तो b ज्ञात कर लेते हैं। तो b का फार्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, यह आ गया √7, ये b का वैल्यू आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है इसमें, तो cos a tan a, cos a tan a। cos का फॉर्मूला b/h होता है, b का वैल्यू √7, h का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4। फिर tan का p/b, p का वैल्यू यहाँ दिया है 3, b का वैल्यू निकल गया √7, तो ये आ गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन 15 into cot a इक्वल टू a, फाइंड sin a एंड sec a। तो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में 15 into cot a इक्वल टू 8, तो ये इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो cot a इक्वल टू 8/15। तो cot का फॉर्मूला b/p होता है, h निकाल लेंगे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 प्लस हो जाएगा 289, इसका रूट्स हो जाएगा 17, यानी h का वैल्यू आ गया 17। अब हमको कैलकुलेट इसमें क्या करना था, sin a और sec a। तो sin a p/h और sec a का फॉर्मूला h/b। p का वैल्यू यहाँ क्या है 15, h का वैल्यू निकल गया 17, फिर h का वैल्यू यहाँ 17, b का वैल्यू 8, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके पहले बोर्ड को इरेज करते हैं फिर बताएंगे आपको।
समय बचाते हुए क्वेश्चन रेडी है। और बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी sec थीटा को छोड़कर बाकी सारा इसमें कैलकुलेट कर देना है। तो सबसे पहले sec थीटा दिया है 13/12, तो sec का फॉर्मूला रख देंगे h/b, p निकाल लेंगे। यानी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ h का वैल्यू दिया है 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। 13 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, ये 144 आएगा। अब माइनस कर देंगे 25, इसका रूट्स हो जाएगा 5, यानी p का वैल्यू आ गया 5। अब sec को छोड़कर बाकी सब आप निकाल लेंगे। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला p/h, फिर कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला d/h, टैन थीटा, इसका फॉर्मूला p/b। अब टेन के बाद साइन का कॉशिक हो जाता है उल्टा, ये हो जाएगा h/p। फिर सिक का तो दिया है, तो अब कॉट का निकल जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू b/p। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो p/h, p का वैल्यू यहाँ पे निकला है 5, h का वैल्यू 13 दिया है, फिर b का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13, फिर p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 12। फिर यहाँ कॉसेक थीटा का निकालते हैं, तो h का वैल्यू 13, p का वैल्यू 5, फिर b/t, b का वैल्यू यहाँ 12, p का वैल्यू 5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपका समय बचाते हुए बोर्ड को इरेज कर। क्वेश्चन नंबर 6 रेडी है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A and angle B। तो सबसे पहले इस फिगर से आपको बता दें कि ये एंगल इक्वल है। जब एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा तब ये साइड बराबर होगा, और ये हो जाएगा राइट एंगल का। AC इक्वल टू BC, सो एंगल C इक्वल टू राइट एंगल। तो जब ये राइट एंगल होगा तो लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A को माने है x, इसको मान लेते हैं x, इसको राइट एंगल माने हैं इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू किया गया 90 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री बाई 2 किया गया 45 डिग्री। हमको इसमें प्रूफ क्या करना था कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये जब दोनों इक्वल आ गया
लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले बोर्ड को रेज करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन रेडी है। सबसे पहले यहाँ कॉट थीटा दिया है और ये दोनों फाइंड करना है। तो कॉट थीटा दिया है तो कॉट का फॉर्मूला रख देंगे बी बाई। तो बी का वैल्यू क्या है 7 और 8 का वैल्यू पी का वैल्यू 8 दिया है। एच निकाल लेंगे, एच फाइंड करेंगे तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ P दिया है 8 का स्क्वायर, B दिया है 7 का स्क्वायर, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा प्लस 49, ये दोनों प्लस करेंगे तो 113 आएगा। अब हम निकाल लेंगे इससे, क्या निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है V बाई एच। अब हम इससे निकालेंगे पी का वैल्यू क्या है, कहाँ है 8 है, एच का वैल्यू रूट अंडर 113, फिर यहाँ बी का वैल्यू 7 बाई रूट अंडर 113, एच का वैल्यू ये वाला। अब ये वाला वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो 1 की जगह 1 हो गया, प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बाई रूट अंडर 113। तो जो यहाँ दिया है वही यहाँ दिया है, तो ये वाला केवल माइनस कर देंगे, 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 बाई, फिर यहाँ 1 प्लस, तो 1 प्लस लिख दिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7 बाई रूट अंडर 113, जो यहाँ दिया वही यहाँ दिया है, केवल प्लस माइनस का अंदर है, तो 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113। अब ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर बाई, नीचे भी वैसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब क्या होगा कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट हट गया 113, नीचे भी वैसे ही होगा 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट हट जाता है 113। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, देख लेंगे एक बार पूरा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा डाउन इसको कर लेते हैं। तो इससे ये मल्टीप्लाई होता है तो 113 माइनस 64 बाई 113, फिर इसको भी वैसे ही करते हैं 113 माइनस 49 बाई 130, तो इससे डिवाइड हो गया। अब ये माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 49 और ये इसको माइनस करेंगे तो 64, ये आ गया आंसर। अब यहाँ cot थीटा का मान दिया है 7/8, तो यहाँ पुट कर देते हैं 7/8, तो स्क्वायर डाल देंगे तो 49/64, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन रेडी है दोस्तों, आपका समय बचाते हुए। दिया है 3 cot A = 4 और ये प्रूफ करना है कितना है बराबर इतना होगा या नहीं। तो यहाँ इंटू में 3 है तो डिवाइड हो जाएगा, cot A = 4/3, फार्मूला होता है B बाई एच, फाइंड कर लेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर।
p का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों प्लस कर देंगे 25 आ जाएगा, h का वैल्यू 5 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं tan sin cos का वैल्यू, यानी sin a इक्वल टू p बाई एच फॉर्मूला होता है, cos b बाई एच फॉर्मूला होता है, tan का वैल्यू tan a p बाई b। अब यहाँ हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, p का वैल्यू कितना है 3, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5 या h का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4। अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका वैल्यू 1 माइनस 10, 10 का वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4, 10 का वैल्यू स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर डाल दिया, इक्वल टू कॉस, कॉस का वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू 3/5 तो 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब यहाँ 1 माइनस 3/4 यानी 9/16, यहाँ भी वही होगा 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 16/25, ये आ जाएगा 9/25। अब 61 या 60, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है 16 माइनस 9/16, नीचे भी वही, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 प्लस 9/16, इससे ये डिवाइड हो गया, इस दोनों का एलसीएम 25, क्योंकि नीचे इक्वल है तो ऊपर वाला उतर जाएगा। अब यहाँ माइनस हुआ तो 7 और यहाँ प्लस हुआ तो 25, यहाँ माइनस हुआ तो 7 ये उतर गया, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तैयार है, क्वेश्चन नंबर है 9। यहाँ tan a इक्वल टू दिया है 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और a राइट एंगल है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि a का वैल्यू कितना, 10 से की जगह 10 है, a का वैल्यू 30 डिग्री, ये सॉरी यहाँ b का वैल्यू है और ये a हो जाएगा तो a का वैल्यू ये 30 डिग्री है, तो कहने का मतलब है कि ये तीसरा टर्म निकालना है, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180, a का वैल्यू 30 आ गया है, b का वैल्यू 90 दिया है और c का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ एंगल c इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये प्लस हो के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 120 डिग्री, तो c का मान कितना 60 आ गया। तो अब एक समीकरण दिया है, फर्स्ट इक्वेशन है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसमें हम वैल्यू इसका रखते हैं, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 13 है, तो साइन 30
कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 डिग्री, साइन सी साइन 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो वैल्यू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कॉस 30 का वैल्यू √3/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4, √3 में √3 से √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं 4, नीचे इक्वल होता है तो ऊपर वाला उतर जाता है 1 + 3, ये आ गया 4/4, यानी डिवाइड हो गया, ये 1 आ गया इसका आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह कर लेंगे, एंगल निकाल दिए हैं आप, फाइंड कर लेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर 8.2। आइए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन तैयार है और एक्सरसाइज 8.2 आपको बताते हैं, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले वैल्यू इसका रख देते हैं, उसके लिए आपको वैल्यू पहले से याद करना होता है। तो साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखते हैं √3/2, कॉस 30 डिग्री तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, इसका भी मान 1/2 हो जाता है। अब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर, 2 में 2 से 4, 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4। अब 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से यहाँ रूट हट गया 3, फिर यहाँ भी 4 से 4 डिवाइड होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 4/4 यानी 4/4 हो गया, तो ये डिवाइड हो गया, 1 आ गया, आंसर 1 आ गया। यहाँ दिया है 2 tan स्क्वायर, 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। फिर यहाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर। अब 2 × 1 यहाँ हो जाता है, प्लस ये 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 4। अब ये माइनस में, ये प्लस में कट गया। अब 2 × 1 तो 2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपको आपका समय बचाने के लिए हमने क्वेश्चन को तैयार रखा है, इसका वैल्यू भी भर दिए है, cos 45 डिग्री का, sec 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री, यहाँ tan 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 1/2 और cot का। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ऊपर वाले को इसी तरह उतार देते हैं और इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, √3 से √3 डिवाइड हुआ 1 आया, 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो गया, 1 से डिवाइड किया √3 को तो √3 आया, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये हो जाएगा 1/√2 और ये ऊपर चला जाएगा, √3/2 प्लस 2√3। अब यहाँ ऊपर √3 हो गया, नीचे यहाँ 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2√2 और यहाँ हो जाएगा 1 + √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर देंगे 1 - √3 से, 1 - √3 से, तो ये आ जाएगा √3
इंटू 1 माइनस रूट 3, 2 रूट 2 उतर गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब ये माइनस कर देंगे, रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 बाई, ये -2 बचेगा तो -4 रूट, ये आ गया आपका आंसर। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। चलिए यहाँ चलते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। एक 30 डिग्री का वैल्यू √3 यहाँ दिया है, क्योंकि यहाँ भी हम, चलिए इसका वैल्यू एलसीएम निकालते हैं। 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे, √3 बचेगा तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों प्लस में है, तो क्यों हम 2 और 1 3, यानी 3√3 आ जाएगा। अब यहाँ √3 से √3 में डिवाइड होगा तो √3 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 आ गया। यहाँ इसका एलसीएम निकालते हैं नीचे वाले का, तो 2√3 2√3, यहाँ भी देख लेंगे सब प्लस में है, तो √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 या 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 लिख देते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, तो 2√3। अब इससे ये डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ आपका बच जाएगा 4 प्लस 3, यानी 3√3 और प्लस में 4। अब इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं नीचे, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, प्लस में है तो माइनस है, तो अब ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से देख लेते हैं ये पूरा आ रहा है कि नहीं। चलिए, क्लियर नहीं आ रहा था, अब क्लियर आएगा। तो ये ए का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 या 27, प्लस 16 माइनस 8 और 3 24, यानी 24√3 बाई ये 27 माइनस 16, ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 43 माइनस 24√3 बाई, ये माइनस होगा इसमें से, 11 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है, बताते हैं आपको। सबसे पहले इसका वैल्यू रखेंगे, तो 2 इंटू 1/√3 30 डिग्री का वैल्यू बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 ये आ गया, नीचे 1 प्लस 1/3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 उतर गया, 3 1 या 3 प्लस 1/3। अब यहाँ 2/√3 उतर गया, यहाँ हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 ये डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड हो जाएगा √3, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3, तो यानी कहने का मतलब है 3 में 2 √3 हो रहा है, तो एक √3 से एक √3 कट गया, एक बच गया, तो √3/2 आंसर आ गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 1 का 1 उतर जाता है, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बाई 1 उतार दिए, 10 45 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी 0/2 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है और इसमें फाइंड करना है ए का वैल्यू याद करना है, कितना होगा, कितना डिग्री में होगा वो बताना है। तो सबसे पहले साइन 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन ए कॉस इक्वल टू 2 साइन ए पहले से दिया है। अब 2 से 2 यहाँ डिवाइड हो जाता है, साइन ए से साइन ए, तो आ क्या गया कॉस ए इक्वल टू 1। अब कॉस में देखेंगे कितना डिग्री का वैल्यू आता है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो सो ए इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ कॉस के कॉस बराबर हो गया, ए का वैल्यू 0, यह आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ 2 का 2 उतर जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन साइन था कि जो केवल नीचे प्लस में था, यहाँ माइनस में है। 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू, फिर यहाँ 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर 2/√3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया। अब यहाँ 2/√3 उतर गया, नीचे 3 1 जा 3 माइनस 1/3। अब इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू, यहाँ ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे, 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, √3 से 3 कट जाएगा, चूंकि बचवा चुके हैं 3 में, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो 3 में 2 रूट होता है, तो इससे ये कटा तो √3, ये क्या है √3। अब इसको 10 में लिखना चाहें तो 10 में कितना डिग्री मान होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आप देख सकते हैं 10 60 डिग्री इसको लिख सकते हैं, 10 में निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, उसके पहले बोर्ड को रीच कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है और हमने बताया था कि एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। एक्सरसाइज ये कंप्लीट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से 2 इक्वेशन निकालते हैं, तो इसको लिख देंगे 10 a प्लस बी इक्वल टू, ये tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री, तो यहाँ tan से tan ये हट जाएगा, तो लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसी तरह इक्वेशन सेकंड निकाल लेंगे इससे, 10 a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan में 30 डिग्री का मान होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्योंकि देख रहे हैं प्लस माइनस पहले से है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये माइनस में प्लस में पहले से है, ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन इसका हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री आ गया। a का वैल्यू 45 डिग्री। अब इसको लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2। तो अपने लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में a क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, वही ना। अब यहाँ a का वैल्यू आ गया यहाँ 45 डिग्री,
प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा 15 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बताने वाले हैं आपको 8.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज बताते हैं। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in a cot a। यानी कॉट में इसको चेंज करना है। किसको? साइन ए को। साइन ए को कॉट में चेंज करना है, फिर करना है सेक को, सेक ए को कॉट में चेंज करना है, फिर टैन को चेंज करना है। तो सबसे पहले साइन को हम कॉट में चेंज करेंगे। देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का बुक है और आपको बता रहे हैं हम। तो साइन का हम लिख सकते हैं इसको 1/cos सेक ए। अब हमको कॉट में चेंज करना है, तो इसको cos सेक को चेंज कर देंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब दोस्तों हम सेक को सबसे पहले चेंज कर देते हैं किसमें? टैन। तो इसका फॉर्मूला होता है सेक का रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब इसको हमको कॉट में चेंज करना है। तो कॉट में चेंज करना है तो रूट अंडर 1 का 1 लिख देंगे। टैन का होता है 1/कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ इस पर से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट। ये सेक को हमने कॉट में चेंज कर दिया। इसके बाद टैन को कॉट में चेंज करना है, तो सिंपल तौर पर इसको 1/कॉट लिख देंगे। ये हो गया कॉट में चेंज। अब कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक। तो अब सेक को चेंज करेंगे, उसके पहले बोर्ड को इरेज कर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। यानी कहने का मतलब है कि साइन में दिया हुआ है या कॉस में दिया हुआ है, टेन में दिया हुआ है, कॉट में दिया हुआ है, तो उसको सेक में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो जिस कुछ भी चेंज करना है उसको लिख देते हैं। साइन ए लिख दिए, कॉस ए लिख दिए, फिर टैन ए लिख देंगे, टैन ए। फिर सेक को तो चेंज करना है, सेक में चेंज ही करना है, तो सेक नहीं लिखते हैं, कॉसेक ए, फिर कॉट ए। ये 5 हो गया। इस पांचों को हमको सेक में चेंज करना है। तो सबसे पहले साइन को लिखते हैं। साइन का हो जाएगा 1/कॉसेक। अब 1/कॉसेक हो गया,
तब ये हो जाएगा कॉट में, यानी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट से ये चेंज हो जाएगा टेन में, तो ये हो जाता है 1 प्लस 1/tan² ए। अब ये हो जाएगा tan² ए, इससे मल्टीप्लाई होगा और रूट के बाहर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो tan a बाई रूट अंडर tan² a प्लस 1। अब tan को हम सेक में चेंज कर लेंगे बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा, sec² a माइनस 1 बाई, यहाँ भी वही फार्मूला पुट कर देते हैं, tan² a के बदले sec² a प्लस 1 माइनस 1, और ये प्लस 1 पहले से दिया है, तो प्लस और माइनस ये कट गया, तो ये बचा क्या, रूट अंडर sec² a माइनस 1 बाई, स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा तो sec a बचेगा। अब हमको कॉस को सेक में चेंज करना है, तो सिंपल तौर पर लिख देंगे ए सेक बाई 1/sec a। फिर tan से चेंज करना है, tan से चेंज करना है हमको सेक में, तो इसका भी सिंपल फार्मूला हो जाएगा sec² a माइनस 1। फिर कॉशिक को चेंज करना है, कॉशिक थीटा, तो कॉशिक थीटा से हम यही वाला मान पुट कर देते हैं, रूट अंडर 1 प्लस cot² थीटा, थीटा की जगह ए है। अब कॉट से tan में चेंज हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1/tan² a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाता है tan² a प्लस 1 बाई, ये हो जाएगा tan² a नीचे हो जाएगा। अब इसको हम चेंज करते हैं सेक में, तो tan² a के बदले sec² a माइनस 1, और पहले से प्लस 1 दिया है तो ये माइनस हो गया। अब इसके बदले sec² a माइनस 1, तो ये बच के कितना गया देखें, पूरा आ पा रहा है कि नहीं, पूरा आ जा रहा है, थोड़ा और उसको जूम कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा, तो sec a बाई रूट अंडर sec² a माइनस 1, ये आ गया, यानी 4 निकल गया। अब पांचवा कॉट का निकालना है, तो कॉट ए, इसको भी सेक में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको tan में लिखेंगे, तो 1/tan a हो जाएगा। अब इसको सेक में चेंज बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको रूट में लिख देंगे, रूट अंडर sec² a माइनस 1, ये आ गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, उसके पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यानी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है sec² a, 9 sec² a माइनस 9 tan² a इक्वल टू व्हाट, यानी इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कॉमन क्या है 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ sec² a बचेगा, यहाँ बचेगा tan² a,
9 इंटू सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है फॉर्मूला से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9, ये आ गया आपका आंसर। फिर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसके पहले बोर्ड को इरेज कर देते हैं। थ्री का क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस 10 ए tan थीटा दिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा कर दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि टेन सेक में है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं साइन कॉस में। तो साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 10 का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। फिर ये 1 उतर गया, कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब इस सब का एलसीएम निकल जाएगा, इसका हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में 1 से तो कॉस थीटा आ गया, प्लस यहाँ डिवाइड करते हैं तो 1 आता है कॉस में कॉस से, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा हो गया। यहाँ कॉस से कॉस कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी वैसे ही होगा, 1 नीचे रख दिए। अब एलसीएम निकाल लिया इस तीनों का, तो साइन थीटा डिवाइड करेंगे 1 से तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा से ऊपर में मल्टीप्लाई तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस थीटा आ गया। यहाँ डिवाइड हुआ साइन थीटा से साइन थीटा, 1 आया, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों प्लस में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, 1 का स्क्वायर 1 उतर गया बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि बिल्कुल दिखे। इसका वैल्यू 1, तो 1 डाल दिए, प्लस है 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस प्लस डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन
थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये डिवाइड हो गया, आ गया इसका आंसर 2। आंसर 3 महीने। आइए दोस्तों, क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 इसमें दिया है sec a tan a sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। sec का 1 बाई कॉस ये हो जाएगा, प्लस tan का साइन a बाई कॉस ए, और ये उतर जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए। यहाँ इक्वल है तो ऊपर वाला उतर जाता है 1 प्लस साइन ए, इंटू में है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ ऊपर में इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ गया आपका कॉस ए। ये आ गया आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, 3 का 4। दोस्तों आपका इस चैनल से हम एग्जाम के लिए 100% तैयारी कराएंगे। हमने ये ठान लिया है कि इस चैनल से आपको 100% एग्जाम का तैयारी, मैथ का तैयारी कराएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए को उतार दिए, नीचे कॉट में दिया है तो उसको चेंज कर देंगे हम tan में, tan स्क्वायर ए। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड में है, ये तो पलटेगा तब ना मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ऊपर जाएगा tan स्क्वायर ए बाई दिया है tan स्क्वायर ए प्लस 1, इससे ये डिवाइड होगा, ये आ गया tan स्क्वायर ए। ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। तो LHS लीजिए, तो RHS आपको निकालना है, RHS लेंगे तो LHS निकालना है, तो यहाँ RHS ले लेंगे, थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का लेते हैं, तो RHS ले लेते हैं। अब यहाँ RHS लेंगे 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब ये नीचे प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, a - b का होल स्क्वायर, यानी इसको तोड़ लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यानी तोड़ते नहीं, इसी तरह लिख देते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे a + b × a - b के रूप में दिया है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे ऊपर वाला उतर गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, अब 1 - cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा, स्क्वायर ले लिए कॉमन। अब ये दोनों के बट्टे में जाएगा, एक बार देख ले पूरा आ पाता है कि नहीं, पूरा नहीं आ रहा है, तो अब हम इस दोनों को बट्टे में लेंगे, तो ये हो जाता है 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, तो ये हो जाता है cosec थीटा, ये हो जाता है cot थीटा। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि LHS आपका यहाँ तैयार है, LHS आ गया है, लिख देंगे LHS, यानी RHS ले तो LHS, LHS ले तो RHS। और ठीक अगर वैसे ही आपको प्रूव करना है RHS को लेके, तो आप इसका उल्टा टर्न करते जाएंगे, पहले ये स्टेप, तब ये स्टेप, तब ये स्टेप, तब ये स्टेप, यानी फिर आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर आपको ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे देख सकते हैं, यानी LHS ले या RHS आपको दोनों कंफर्म पता चल जाएगा। जब आपका एक साइड लेते हैं दूसरा साइड आ जाता है तो आपको पता चल जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 दिया है, cos A बाई 1 + sin प्लस 1 + sin A बाई cos A इक्वल्स टू 2 sec A। तो यहाँ LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इस दोनों का पहले LCM निकालते हैं, पहले LCM LHS ले लेते हैं, cos A बाई 1 + sin A 1 + sin A
अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉस बचेगा। कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस से कॉस कट जाता है तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर में चेंज होगा। तो इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर चेंज कर देंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 साइन ए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू इस दोनों का 1 हो जाएगा। पहले से 1 दिया है यहाँ। 2 साइन ए उतार देते हैं बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 1 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए बाई जो नीचे दिया है उतार देते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो 2 यहाँ 1 बाई कॉस ए बचा है तो 2 सेक ए हो जाएगा। ये आ गया, देखिए LHS लिए थे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आ गया है। अगर राइट हैंड साइड लेना है तो राइट हैंड साइड ले लेंगे और इसके जस्ट उल्टा आप लिखते चलिए, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 का 3। दिया है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो सबसे पहले हम LHS इसमें लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक बार देख लेंगे पूरा आ रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेते हैं tan थीटा। तो LHS लेंगे हम डायरेक्टली इसमें कर देते हैं क्योंकि आपका समय बचेगा। यहाँ पे tan का हो जाएगा साइन बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ भी इसको तोड़ लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
यानी बारी बारी से सबको हम साइन कॉस में तोड़ लेंगे। फिर यहाँ कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर नीचे वाले को भी वैसे ही तोड़ लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करके उतार देंगे, ऊपर वाला इसी तरह उतर जाएगा, ऊपर वाला उतार दिए नीचे, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर वैसे ही ये भी होगा, ऊपर वाला उतर जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये नीचे वाला यहाँ भी डिवाइड में यहाँ भी डिवाइड में है, तो नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाता है, यानी साइन में साइन से साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, तो ये तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई, तो ये प्लस में हो गया, साइन थीटा इसके साथ में उतर जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस में था तो प्लस में, और प्लस में था तो माइनस में, किस लिए माइनस हम यहाँ प्लस की जगह माइनस दिए। तो अब हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, उसके पहले देख लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लिए नीचे। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कॉस और ये कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा तो साइन से गुना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ नीचे नहीं आएगा तो ऊपर इस साइड लिख लेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं हम ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से। कैमरे को ठीक कर लेते हैं पहले, तब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से तोड़ते हैं, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार देख लेते हैं पूरा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कट रहा है, अब दिख रहा होगा। तो अब जो यहाँ बाई में दिया है, यहाँ पे बट्टे में दिया है, उसको उतार देते हैं, साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो डिवाइड होने वाला है डिवाइड कर देते हैं। इसका वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1, ये उतर गया। अब नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बचा है तो इस दोनों के बट्टे में दे देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी इसके बट्टे में जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये डिवाइड हो गया, 1 हो गया। यहाँ 1/साइन है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। 1/कॉस है तो सेक थीटा हो जाएगा, +1। ये आ गया आपका, देख सकते हैं RHS आ गया आपका प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके पहले बोर्ड को इरेज करते हैं, मिटाते हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लें पूरा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है। सबसे पहले इसका LHS निकालते हैं। LHS ले लेते हैं 1 + साइन A बाई 1 माइनस साइन A। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी माइनस में दिया है तो प्लस से करेंगे। साइन A बाई 1 + साइन A। अब ये मल्टीप्लाई होता है तो दोनों स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यानी 1 + साइन A का होल स्क्वायर बाई A माइनस बी इंटू A + B। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, वन प्लस साइन A का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अब दोनों स्क्वायर दोनों पे है तो रूट हट जाएगा, यानी 1 + साइन A बाई कॉस। अब 1/साइन 1/कॉस और sin/कॉस लेंगे तो ये आ जाएगा सेक। पूरा पा रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहाँ बताते हैं आपको। 1/कॉस का हो जाएगा सेक, sin/कॉस ये 10 में चेंज हो जाता है। अब देख सकते हैं कि LHS हमने लिया था और RHS यहाँ आ गया है, तो लिख देंगे RHS प्रूफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोर्ड मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन रेडी है, तो सबसे पहले हम इसका LHS ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ बता देते हैं LHS साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉमन देख रहे हैं, इसमें इस दोनों में साइन है, इस दोनों में कॉस है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं साइन थीटा का कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, तो ये sin/cos 10 में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको 1 के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे भी सेम होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। यहाँ माइनस का सिंबल दिया है, जब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे तो ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस में होगा। ये आ गया tan थीटा, कर गया। यहाँ इसमें से ये माइनस होता है, यहाँ कुछ छूट रहा है, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अब यहाँ इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में एक ज़्यादा है इससे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे में क्या बच रहा है, यहाँ माइनस में 1 है प्लस में 2 है, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब ये इक्वल आ गया तो डिवाइड हो गया, आपका tan थीटा आ गया, RHS प्रूफ हो गया, लिख देंगे RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन रेडी है, क्वेश्चन रेडी है, और सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है। अब हम इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर सब हर किसी के क्वेश्चन बनाने का ढंग होता है अलग अलग, मेरा भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, और हम जितना हो सकता है शॉर्ट्स में चलते हैं, यानी शॉर्ट में इतना अच्छा आपको समझाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यानी ही ये लिखेंगे, तो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 1 कॉस का, कॉसेक का 1 साइन हो जाता है, ये हम तोड़ दिए इसको। अब इसी तरह इसको तोड़ेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस दे देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है प्लस 2a यानी कॉस a की जगह कॉस है, b की जगह है सेक, तो सेक यहाँ लिखेंगे तो सेक के बदले 1/cos a लिख सकते हैं। अब कॉस से कॉस यहाँ कट जाता है, यहाँ साइन से साइन कट जाती है, तो अब हम देख रहे हैं कि सब प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आज कब आ रहा होगा, चूंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं है, लेकिन एग्जाम आने वाला है तो पढ़ाना भी जरूरी है। तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ले लिए, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए दिया है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 बचा है तो प्लस 2 लिख दिए। अब हम क्या बचा है, यहाँ पे सेक बचा है, तो सेक के बदला लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 और ये 2
41516 प्लस tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए, तो 617 हो जाएगा tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए। ये देखिए दोस्तों, आपका RHS आ गया। अगर RHS से आप LHS बनाना चाहें तो इसके जस्ट पहले ये उतार लेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, उसके पहले बोर्ड को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है। तो सबसे पहले दोनों साइड को हम साइन कॉस में तोड़ लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, ये साइन ए उतर गया। फिर यहाँ एक कहा जाएगा 1/cos ए, cos ए उतर गया। फिर यहाँ पे ये साइन कॉस में तोड़ लेंगे इसको, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। फिर यहाँ ये हो जाएगा, से इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब यहाँ इस दोनों का एलसीएम निकलेगा, साइन ए कॉस ए कॉस ए। अब यहाँ कॉस से कॉस डिवाइड होगा, साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बाई साइन ए। यहाँ इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई कॉस ए। अब यहाँ इसका स्क्वायर कट जाता है, ये साइन से स्क्वायर कट गया, ये कॉस से इसका स्क्वायर कट गया। अब ये पलट के ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर गया और नीचे साइन स्क्वायर ए। तो नीचे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, साइन ए, यहाँ कॉस से बचा है, यहाँ भी साइन ए कॉस ए। देख सकते हैं आप, इस दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर दिए LHS और RHS का, तो ये LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। बस एक्सरसाइज कंप्लीट। और अब आगे हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, या और भी बहुत सारा एक्सरसाइज आपको बताना है।